नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ऐसा बने हमारा व्यक्तित्व कि हमारी उपस्थिति का भले ही पता न चले, परंतु हमारी अनुपस्थिति का एहसास अवश्य सबको होना चाहिए। ऐसा कुछ प्रयास करिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, इसका विस्तृत विवरण 12 के 12 राशियों का मैंने गुरुमंत्र में दाती महाराज, जो आपका अपना यूट्यूब का चैनल है, उस पर डाला है। लेकिन बहुत से मित्रों ने कहा, दाती महाराज, 12 के 12 राशियों के लिए कुछ विशेष घटनाएं क्या 2024 में रहेगी, और वो घटनाएं हैं तो उसका उपाय क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2024 की महत्वपूर्ण 6 घटनाओं के बारे में जानकारी दूंगा, 12 के 12 राशियों के लिए अलग। अब वो 6 घटनाएं क्या है, यदि अच्छी घटनाएं हैं तो उसमें और अधिक सफलता मिले तो उपाय क्या है, और यदि कोई परेशानी है तो उसका निवारण क्या है, ये महत्वपूर्ण रहेगा इस वीडियो का विषय। मित्रों, साथियों, 2024 नक्षत्र गणनाओं से हिसाब से विशेष रूप से मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा 2024 में। ये संपूर्ण विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है। मैंने लगन को ध्यान में रखा है, लेकिन राशि पर, चंद्र राशि पर सटीक बैठता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जनरल बातें हैं, जनरल राशिफल है। आप जानना चाहते हैं कि 2024 में आपके लिए विशेष घटनाएं कौन कौन सी है और कब कब होगी, तो आप नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 9वीं राशि, धनु राशि। धनु राशि की राशि अधिपति देव बृहस्पति देव है। 2024 में 6 घटनाओं का जिक्र करूंगा सभी ग्रहों के आधार पर, और 6 उपाय भी बताऊंगा। कौन कौन से ग्रह देवता कब कब क्या क्या संकेत दे रहे हैं। पहली घटना आपके सामने धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए 2024 में पहली घटना राशि अधिपति बृहस्पति देव दे रहे। बृहस्पति देव आपके लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 30 अप्रैल तक पंचम भाव में संचरण करें। लगनाधिपति बृहस्पति यदि त्रिकोण में संचरण कर रहा हो, नवम दशा से लगन को भी देख रहा है, पंचम दशा से नवम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दशा से लाभ भाव को देख रहे हैं। यहां सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना वर्ष आरंभ से लेकर 30 अप्रैल तक आपके पास ये रहेगी कि ये संतान प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं। यहां मंगलदेव भी उत्तम है आपके लिए, क्योंकि मंगलदेव के राशि में बृहस्पति देव इस समय है। यदि नक्षत्र गणनाओं को मैं ध्यान से देखूं, संतान प्राप्ति का प्रबल संकेत है। आपका शादी हो गई है, 5-7 साल हो गए और संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, ऐसी अवस्था में आप मेडिकल का सहारा लेकर सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपकी संतान को कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, एजुकेशन में सफलता नहीं मिल रही है, या संतान का विवाह नहीं हो रहा है, तो यह समय संतान को एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। विवाहित संतान को संतान प्राप्ति का योग है, और यदि संतान का विवाह नहीं हो तो विवाह भी होगा। मैंने ये जो टाइम फ्रेम है वैवाहिक जीवन के लिए और संतान प्राप्ति के लिए बृहस्पति देव अच्छा संकेत दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति देव योग कार्य की स्थिति में भाग्य स्थान को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं, लगन भाव को देख रहे हैं। लेकिन 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक बृहस्पति देव आपको यह भी संकेत दे रहे हैं कि आप स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें, क्योंकि वृषभ राशि 6ठे भाव से संचरण करेंगे। आपको अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी होगी। योग, प्राणायाम, ध्यान, इसको साधना होगा। खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। आपको जिम का सहारा लेना पड़ेगा। मोटापा नहीं बढ़े, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े, इस पर आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी है। यदि आपको शुगर संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है तो फिर चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, आयुर्वेद का सहारा लें, खान पान में परिशुद्धता रखें। नक्षत्र गणना यह भी संकेत है कि 1 मई से 31 दिसंबर के बीच में आर्थिक लेन देन को लेकर कानूनी नियमों का लेकर उल्लंघन आपको परेशानी देगा। खर्चेलू नेचर पर आपको अंकुश लगाना होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या चाहे व्हाट्सएप, कोई भी पोस्टिंग करते समय मान मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी है। क्या करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो।
इस मंत्र का जाप गुरुवार के दिन 5 माला शुद्ध आसन पर बैठ करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार साबुत हल्दी किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में दे दीजिएगा, बहुत अद्भुत रहेगा। तुलसी मैया के आगे चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली के साथ पाठ करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें, अद्भुत रहेगा। अब मैं 2024 में धनु राशि वालों के लिए दूसरी घटना का संकेत क्या है वो बता रहा हूं। यहां दूसरी घटना आपको मंगलदेव दे रहे हैं। मंगलदेव आपके पंचम और द्वादश भाव के स्वामी है। यहां एक शुभ घटना यह है कि मंगलदेव आपका आत्मबल मजबूत करेंगे, आत्मबल मजबूत होगा। आपका थॉट प्रोसेस इस बात पर काम करेगा कि किस तरह मैं अपने अचीवमेंट को प्राप्त करूं, अपने लक्ष्य को पा जाऊं, और आज आप लक्ष्य पा जाएंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए बड़ा उत्तम समय है। तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र और मेडिकल के क्षेत्र में उत्तम लाभ का संकेत नजर आ रहा है। 5 फरवरी को मंगलदेव अपनी उच्च राशि मकर में धन भाव से संचरण करेंगे। कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी सेल परचेज या सरकारी क्षेत्र में विशेष लाभ का संकेत दे रहे हैं। आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, रक्षा क्षेत्रों में नौकरी संबंधी कोई संकेत नजर आ रहा है कि आपको इस तरह जॉब में, और इस क्षेत्र में आपका प्रमोशन या अच्छा इंक्रीमेंट भी हो सकता है। 15 मार्च से अप्रैल तक मंगलदेव तीसरे भाव में संचरण करेंगे। कारोबारी यात्राओं का उत्तम योग है, लेकिन थोड़ी सी भागदौड़ ज्यादा रहेगी, सफलता ज्यादा मिले। क्या करें? ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी की श्री चरणों में ब्रह्म मुहूर्त में गुलाब के फूल अर्पित करें। 21 108। ओम क्राम क्रीम क्रॉम शा भूमाय नमः, मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करें। हर माँ की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लाल चुनरी माँ दुर्गा को भेंट करें। हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को प्रदोष काल में सरसों का तेल का दीपक और घी का दीपक अलग अलग प्रज्वलित करना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। ये आवाज है। अब मैं तीसरी घटना की बात करूंगा। तीसरी घटना धनुराशि वालों के लिए कर्म फलदाता शनिदेव की है। शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर वर्ष भर पुरुषार्थ भाव में तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। तीसरे भाव का संचरण शनिदेव का शुभ घटनाओं का संकेत दे रहा है। व्यर्थ की उठापटक, पिछली परेशानियां और दुर्घटनाओं से पीछा। यहां शनिदेव इस बात का संकेत है कि आप मेहनत और परिश्रम करें, जी जान लगा कार्यों को पूरा करने का काम शनिदेव। आप अपनी मेहनत करें, आप अपना संघर्ष करें, सफलता शनिदेव आपको जरूर देंगे। परिवार के लिए आप अपना सर्वस्व लुटाएंगे। इसके साथ ही शनिदेव इस बात का भी संकेत है कि 2024 में डूबा हुआ धन, रुका हुआ काम, या किसी ने आपकी संपत्ति हल ले ली, किसी ने आपके प्लॉट या जमीन पर कब्जा कर दिया, उससे भी आपको मुक्ति का संकेत। यहां शनिदेव आपको डूबा हुआ धन प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं, प्रॉपर्टी प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं। आपको वापस मिलेगी आपकी डूबी हुई संपत्ति या डूबा हुआ धन। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, संकेत यही भी मिल रहा है कि पारिवारिक रिश्तों की कदर करें। आप परिवार के लिए जी जान लगाएंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि परिवार का आप मान सम्मान नहीं रखें। छोटे भाई बहनों से प्यार नहीं करें, छोटे भाई बहनों से खड़े रहे, वाणी में शालीनता का प्रदय और वाद विवाद से अपने आप को दूर रखेंगे तो शनिदेव यहाँ आपको उत्तम लाभ देंगे। क्या उपाय करें शनिदेव की कृपा और मिले तो शनिवार दिन शनि मंदिर में जरूर जाए, शनिदेव का पूजन करें। पूजन के उपरांत प्राकृत शिला पर सरसों का तेल का दीपक जलाएं। ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। शनिवार दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक भी जलाना उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना अति लाभकारी रहेगा। मैंने 3 चीजें बताई है। शनिवार दिन शनिदेव का दर्शन जरूर करें। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में ये शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र है। मेरी तपोभूमि है, आपका स्वागत है। चौथी घटना आपको सूर्यदेव दे रहे हैं बृहस्पति धनराशि वालों। चौथी घटना का संकेत सूर्यदेव की ओर से आ रहा है धनराशि वालों के लिए। सूर्यदेव वर्ष आरंभ से लेकर 14 मई तक कहीं न कहीं कुछ न कुछ लाभदायक घटनाओं का संकेत धनराशि को देंगे। जब सूर्यदेव 14 अप्रैल को उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे या 1 महीना रहेंगे, ये अचीवमेंट का समय है
और विशेषकर वे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में है या विदेशों में कार्यरत है या उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थी है या मेडिकल, लॉ या मैनेजमेंट के क्षेत्र में युवा वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अच्छी सफलता मिली। अब सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी में जो कर्मचारी है उन्हें प्रमोशन की अच्छी संभावना है। 14 मई से 14 जून, 14 जुलाई से 14 अगस्त थोड़ा सा कारोबारी सौदों को लेकर सावधानी अपेक्षित है। नुकसानदायक घटनाओं का संकेत है। विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करेगा। अपमान और आलोचना का संकेत नजर आ रहा है, मर्यादाओं का पालन। 14 अगस्त से 14 सितंबर सूर्यदेव स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। भाग्य भाव में बैठकर पुरुषार्थ भाव को देंगे। पुनः यह समय आपके लिए बहुत लाभदायक। देश विदेश से शुभ समाचारों के साथ साथ लंबी यात्राओं का योग नजर आ रहा है। इस समय आप कोई लाभदायक निर्णय आप अपने पक्ष में ले सकते हैं। क्या उपाय करें? हर रोज सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, सदानंद पंचोपचार पूजन करें, शुद्ध आसन पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, सूर्याष्टक के साथ पाठ करें। जब सूर्य को जल अर्पित करें तो मीठा जल अर्पित, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें और चोकर वाले आटे की रोटी का सेवन ज्यादा करें। भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाकर जल पीना भी अच्छा रहेगा। कम से कम 40-45 मिनट, 1 घंटे के बाद जल पे, लेकिन गुड़ जरूर खाएं, तब जल पिए। ये छोटी छोटी बातें जो आपका कष्ट मिटाएगी। अब मैं 5वीं घटना की बात कर रहा हूं। 5वीं घटना का संकेत राहुदेव दे रहे हैं। राहुदेव धनु राशि वालों के लिए पूरे साल चतुर्थ भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे। अब यहां ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो राहु हूं, भ्रम पैदा करना, फॉल्स इल्यूजन्स करना, एम्पलीफायर हूं, मैं बढ़ाऊंगा, इच्छाएं बढ़ाऊंगा, ये घर छोटा बड़ा घर बना दो, मुसीबत में डाल दिया। पैसे है ही नहीं, पैसे थे नहीं, घर शुरू करवा दिया, प्लॉट खरीद लो, आधा पैसा दिया, दे नहीं पाई आगे। तो इस तरह के झंझटें आपको पैदा करेगा। यहां बिना सोचे समझे किसी पर अंधा विश्वास आपको मुसीबत में डाल देगा, मोटा नुकसान देगा। अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रखा तो हानि भी है और परेशानी भी है, क्योंकि चौथे भाव में बैठकर राहुदेव कुछ न कुछ इच्छाएं प्रकट करेंगे। सावधानी अपेक्षित है। जमीन जायदाद की बड़ी डील से बचे, मकान परिवर्तन नहीं करें और किसी भी तरह की प्रॉपर्टी लेते समय लीगल मामलों पर पूरा ध्यान रखें। क्या उपाय करें? रात में ये लगातार 21 शनिवार कर लेना, 11 शनिवार, जो आपको 7 मूली अपने सिरहाने रखना, सुबह मंदिर में चुपचाप रखा या किसी को दान दे दीजिए। अपनी आय का कुछ हिस्सा अपनी बहन को खर्च के लिए दीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करना उत्तम है। अब मैं छठी घटना की बात कर रहा हूं। छठी घटना धनु राशि वालों के लिए केतुदेव दे रहे हैं। केतुदेव 10th भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यहां स्थिरता नहीं रहेगी आपको कामकाज को लेकर, कार्य परिवर्तन के संकेत है और कार्य परिवर्तन के कारण पीड़ा आएगी, असंतुष्टि मुसीबत का कारण बनेगी। बिना सोचे समझे व्यावसायिक निवेश नहीं करें और जॉब में परिवर्तन नहीं करें और व्यर्थ के भ्रम नहीं पालें। यहां केतुदेव कुछ न कुछ परिवर्तन का संकेत दे रहे। परिवर्तन कुछ भी करें, पारिवारिक रजाबंदी से करें, अच्छा रहेगा, बहुत जरूरी है। जब भी इस तरह की कोई परेशानी हो, ओम क्रीम कालकेयी नमः, इस मंत्र का जाप। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रॉम स केतुवे नमः, इस मंत्र का जाप। माथे पर हर रोज केसर या चंदन का तिलक करें और तिल चींटियों को डालना बड़ा अद्भुत रहेगा। तिल बहते हुए जल में प्रवाह करना भी उत्तम रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय मैंने बताए, कुछ घटनाएं बताई। प्रभु आपका कल्याण करे, शनिदेव आपकी रक्षा करे। ये आंकलन मेरा निजी था, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न उपनयन का देर आपके पास था, आपके पास है, आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो आपकी भी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब
सेवा करिए। आप, मैं भी सेवा करता हूँ, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।